तो अभी हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर नमकीन्स ऑफ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, ओके, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र परचेजेस गुड्स फ्रॉम शांति सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद। ओके, मतलब मिस्टर नमकीन्स जो पर्सन है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड। ओके, महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, वो गुड्स परचेज कर रहा है कहाँ से? हैदराबाद से। ओके, व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? मूवमेंट ऑफ गुड्स किधर टर्मिनेट हो रहा है? कम ऑन, मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ टर्मिनेट हुआ? ओके, महाराष्ट्र में टर्मिनेट हुआ, महाराष्ट्र में टर्मिनेट हुआ। द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र। क्लियर, एकदम सिंपल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोला है, अगर महाराष्ट्र वाला पर्सन हैदराबाद गुड्स लेने के लिए अपने गाड़ी को भेजता, ओके, तो क्या होता आंसर? तो भी सेम आंसर होता, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि डिलीवरी जो रहता है, डिलीवरी डिलीवरी मतलब एड्रेस ऑफ डिलीवरी। ओके, एड्रेस ऑफ डिलीवरी मतलब कि जो भी एड्रेस वो अपने सप्लायर को बता रहा है, दैट एड्रेस। गेटिंग द पॉइंट? तो सेम ही आंसर होने वाला है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बिल टू शिप टू मॉडल के ऊपर क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग को आइडेंटिफाई 3 चीज करना है, सप्लायर, थर्ड पर्सन, रेसिपिएंट। खाली ये तीनों को आइडेंटिफाई करना है बस, उसके बाद एकदम इजीली आ जाएगा। ठीक है। रमन रो, a registered supplier under GST, is directed by Nero Enterprise कोलकाता। ओके, डायरेक्टेड बाय नेरो एंटरप्राइज। तो नेरो एंटरप्राइज कौन हुआ? ये थर्ड पर्सन हुआ। ओके, ये थर्ड पर्सन हुआ क्योंकि इसने डायरेक्शन दिया। डायरेक्शन किसको दिया? रमन रो को डायरेक्शन दिया, तो ये सप्लायर हुआ। ओके, क्या डायरेक्शन दिया देखो, टू डिलीवर द गुड्स ऑफ ₹12 lakhs टू फैब्रिकाना ऑफ औरंगाबाद। ओके, फैब्रिकाना कौन हुआ फिर? रिसिपिएंट हुआ। आया पॉइंट समझ में? ओके, लाइन को वापस से पढ़ो। रमन रो, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, इज डायरेक्टेड बाय नेरो एंटरप्राइज कोलकाता टू डिलीवर द गुड्स टू फैब्रिकाना इन महाराष्ट्र। आ रहा पॉइंट समझ में? तो हम लोगों ने जो ए बी सी करके लिखा था, याद है जब सीख रहे थे, ए बी सी करके लिखा था। यहाँ पर ए कौन हुआ? नेरो एंटरप्राइज। बी कौन हो गया? ओके, रमन। एंड सी फैब्रिका। क्लियर है सबको? अभी इन लोग के स्टेट्स लिख दो। ओके, रमन का स्टेट कौन सा? महाराष्ट्र। नेरो का वेस्ट बंगाल। एंड फैब्रिकाना का महाराष्ट्र। क्लियर है यहाँ तक? अभी सबसे पहला बिल कौन किसके ऊपर बनाएगा? रमन विल जनरेट बिल ऑन नेरो। समझ में आया? ये बिल टू शिप टू का जो बिल टू वाला पार्ट है वही है बिल टू। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा? प्रोविजन, सेक्शन नंबर 10(1)(b), लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन, मतलब लोकेशन ऑफ नेरो। इज दैट क्लियर? तो वेस्ट बंगाल इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो यहाँ पर सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा कि आईजीएसटी आएगा? आईजीएसटी आएगा, क्योंकि एलओएस इज महाराष्ट्र एंड पीओएस इज वेस्ट बंगाल। ओके, तो यहाँ पर आईजीएसटी आएगा। क्लियर है सबको? हो गया? समझा क्वेश्चन कितना इजी? ओके, ऐसा क्वेश्चन आता है 4-4 मार्क, 5-5 मार्क का आता है। सिमिलर क्वेश्चन, एकदम सिमिलर। टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा? ओके, 12 लाख इंटू 18%। ओके, आईजीएसटी 18% करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अभी ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली अपना एक एग्जांपल के थ्रू हम लोगों ने किया था कि गुड्स इंडिया में आया ही नहीं, सप्लाई फ्रॉम नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, उसको नॉट अ सप्लाई बोलेंगे। एंड उस कमीशन पे जीएसटी आएगा क्या? उस इंटरमीडियरी कमीशन पे भी जीएसटी नहीं आएगा। सप्लाई है, सप्लाई है, लेकिन जीएसटी नहीं आएगा। ओके, हम लोगों ने देखा था इंटरमीडियरी कमीशन अगर इंडिया के बाहर से बाहर के ट्रांजेक्शन के लिए इंटरमीडियरी कमीशन, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। ओके, तो यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे। मिस्टर अल नयन ऑफ दुबई delivers the goods worth ₹20 lakhs to Miss Evelyn Harry of UK
ऑन द डायरेक्शंस ऑफ मिस्टर मोता. ओके, मिस्टर मोता चार्जेस कमीशन ₹1,00,000. ओके, 1 लाख का कमीशन. तो इसके ऊपर जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दुबई से गुड्स किधर जा रहा है? यूके जा रहा है. समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये 20 लाख के ट्रांजेक्शन को हम सप्लाई नहीं बोलेंगे, नॉट अ सप्लाई, क्योंकि एज पर एंट्री नंबर 7 ऑफ शेड्यूल 3. ओके, 20 लाख के ट्रांजेक्शन को नॉट अ सप्लाई बोलेंगे. 1 लाख के ट्रांजेक्शन को सप्लाई बोलेंगे, बट इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई. इट इज एग्जेम्प्ट सप्लाई. समझ में आ रहा है? ये एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ने के बाद क्लियर होएगा, लेकिन हमने तो पहले ही समझ के लिया उसको. क्वेश्चन नंबर 4. आशा एंटरप्राइजेस supplier of sieving machines is located in Rajasthan and registered for the purpose of GST in the said state. It receives an order from Deep Traders located in Punjab. The order is for supply of 100 sieving machines to Jyoti and Sons, Punjab. खाली आइडेंटिफाई ये करो कौन सप्लायर है, कौन रेसिपिएंट है, क्या है. आशा एंटरप्राइजेस कौन है? सप्लायर. ओके, किसके कहने पर सप्लाई कर रही है? दीप ट्रेडर. तो दीप ट्रेडर कौन हुआ? ये थर्ड पर्सन हो गया. आया पॉइंट समझ में? ओके, ये जो सप्लायर है आशा एंटरप्राइज सप्लायर हो गया. रिसिपेंट ज्योति एंड सन्स. ओके, ये रिसिपेंट. सबको समझ में आ रहा है? अभी खाली वो डायग्राम जैसे हम लोग बनाते हैं वो बना देने का. ओके, यहाँ पर पहले थर्ड पर्सन लिखेंगे दीप ट्रेडर्स, यहाँ पर आशा एंटरप्राइजेस और यहाँ पर ज्योति एंड सन्स. क्लियर है? सबके स्टेट्स लिखने के. अभी दीप का स्टेट पंजाब, आशा का स्टेट राजस्थान एंड ज्योति का स्टेट, सॉरी एक सेकंड, ये पंजाब पंजाब है ना ये. हाँ, अभी सबसे पहला बिल कौन किसके ऊपर बनाएगा? आशा विल जनरेट बिल ऑन दीप ट्रेडर्स. ओके, ये 10(1)(b है. प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन पंजाब. ओके, एलओएस राजस्थान, पीओएस पंजाब, आईजीएसटी लगेगा. क्लियर है? देखो ये एक डायग्राम दिमाग में बिठा देने का, फिर अपने को ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. ओके, जो सीखा है बस उसी को लिखना है एंड बस वही अपना आंसर तुरंत तुरंत मिल जाएगा. अभी अपने को ढूंढना भी नहीं पड़ रहा. देखो अपने को मालूम है कि ए का लोकेशन प्लेस ऑफ प्ले, तो ए के जगह पे दीप ट्रेडर लिखा है, डायरेक्टली आंसर आ रहा है. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अमाउंट्स कितना दिया हुआ है, अमाउंट का कुछ बात नहीं किया, खाली इंटर है कि इंटर है बताना है. इंटर स्टेट है. ओके, इंटर स्टेट के लिए हम लोग को पूरा सेक्शन लिखना पड़ेगा. ओके, एलओएस पीओएस अलग स्टेट रहता है तब इंटर होता है, ऐसा लिखने का. उसके बाद पीओएस जो है वो हम लोगों ने सेक्शन नंबर 10(1)(b से डिराइव किया, वो भी लिखने का. आ रहा है समझ में? तो सेक्शन नंबर 10(1)(b से पीओएस आया, एलओएस हमको दिया हुआ है राजस्थान, एंड सिंस बोथ आर नॉट सेम देन एज पर सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इट इज इंटरस्टेट सप्लाई. अगर परफेक्ट सबसेक्शन भी याद है तो और अच्छा है. सेक्शन 7(1). ओके, 7(1) 7(2) गुड्स के लिए था, 7(3) 7(4) सर्विस के लिए था, एंड 7(5) में 3 अलग था. याद करो, 7(1) गुड्स के लिए, 7(2) इंपोर्ट ऑफ गुड्स के लिए, 7(3) नॉर्मल सर्विस के लिए, 7(4) इंपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए. तो ये तो नॉर्मल गुड्स है, तो 7(1). इंटरस्टेट है कि नहीं वो बताएगा. हाँ, आईजीएसटी का सेक्शन 7. ओके, सीजीएसटी का तो सप्लाई था, वो नहीं, आईजीएसटी का सेक्शन 7 जो हमने चार्ज ऑफ जीएसटी में पढ़ा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. इसमें करेक्शन करो, इसको अहमदाबाद करने. ओके, चलिए मेरे को मालूम है किधर किधर करेक्शन है, और जब भी एक साथ करने बैठता हूँ तब एक क्लिक ही नहीं होता है मेरे को. सिखाते सिखाते मालूम रहता है मेरे को इधर इधर करेक्शन, बट वो एक साथ क्लिक ही नहीं होता. वो एक लिस्ट बनाने का है मेरे को. आई मीन नहीं, हर टाइम में यही सोचता हूँ लिस्ट बनेगा. ठीक है. क्विक डील एंटरप्राइजेस गुजरात opens a new branch at Hisar, Haryana. Hisar is in Haryana. It purchases office building for office from Ruhani Builders, Haryana, along with pre-installed office furniture. हाँ,
देखो हम लोगों ने क्या खरीदा है, हम लोगों ने एक बिल्डिंग खरीदा, मतलब फ्लैट खरीदा या जो भी है, ऑफिस खरीदा, उसके अंदर फर्नीचर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था। अगर फर्नीचर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड था तो फर्नीचर का जो परचेस किया हम लोगों ने वो बिना मूवमेंट के परचेस किया। ओके, गुड्स किधर, फर्नीचर आया नहीं किधर से, उधर ही पड़ा था, उधर ही खरीद लिया। इसको बोलते हैं बिना मूवमेंट का सप्लाई। बिना मूवमेंट का सप्लाई के लिए सेक्शन बोलो 10(1)(c। अभी सेक्शन में बात करना, 10(1)(c। क्लियर है? तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या रहेगा, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। क्या लोकेशन ऑफ गुड्स है, क्या लोकेशन ऑफ गुड्स है, हरियाणा लोकेशन ऑफ गुड्स है ना, क्योंकि उधर ही ऑफिस है। क्लियर है सबको? तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी हिसार हरियाणा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6। ओके, मेसर्स रामलाल ऑफ नवसारी has got the contract to do works contract service at Mumbai for the recipient of Kolkata. Okay, works contract service is basically service. ओके, सर्विस है मतलब इसमें सेक्शन नंबर 10(1)(d) नहीं लगेगा। ओके, भले ये वहां पर काम हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ओके, इंस्टॉलेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन सेक्शन नंबर 12 लगेगा, 12(3). 12(3) इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर है? जहां पर भी प्रॉपर्टी है दैट इज मुंबई। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब कंस्ट्रक्शन। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी। एवरीवन लिसन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में लिखा है कि इट इज ऑलवेज अपॉन एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर है क्या? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन है कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, ओके, दोनों सर्विस है, लेकिन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कामकाज करना, दैट इज रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन, इन सबको हम वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये तुम लोग होमवर्क लिख लो इसको, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ओके, ऑलरेडी डिस्कस्ड है इसीलिए होमवर्क दिया। क्वेश्चन नंबर 8 थियरी क्वेश्चन, 9 थियरी क्वेश्चन, 10 थियरी, 11 थियरी, 12 थियरी, 13। ओके, 13। मिस्टर महेंद्र गोयल, an interior decorator, provides professional services to Mr. Harish Jain in relation to two office immovable property. ओके, ये इंटीरियर डेकोरेशन का बात कर रहे हैं। ओके, अगर ये इंटीरियर डेकोरेशन का बात कर रहे हैं, ओके, मतलब कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आ रहा है कुछ समझ में? इंटीरियर डेकोरेशन बोला, इंटीरियर डेकोरेशन मतलब ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड चीज है। ओके, एंड आगे बोला भी इन रिलेशन टू टू ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन। पहले खाली प्रोविजन बताओ, व्हाट इज द प्रोविजन। देखो दो प्रोविजन है, दो प्रोविजन है, एक 12(3) भी है, एक 13(4) भी है। 12(3) तो है, 12(3) कब लगता है, 12 12 कब लगता है, 12 कब लगता है, जब दोनों जन इंडिया में होंगे तब 12, दोनों में से एक जन बाहर रहेगा तो सेक्शन 13। ओके, तो हम लोग को इस क्वेश्चन में सबसे पहला सप्लायर एंड रिसिपिएंट का लोकेशंस चेक करना है। ओके, ये दोनों का लोकेशन इंडिया है, तो केस 1 में 12(3) लगेगा, एंड सेकेंड केस में दोनों में से एक जन इंडिया के बाहर है, इसीलिए सेक्शन नंबर 13 लगेगा, 13(4), सेक्शन याद रहेगा तो सब सेक्शन 13(4). ओके, अगर अभी हम लोग 12 की बात करेंगे, ओके, सेक्शन 12 क्या बोलता है, अगर प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर है तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर इंडिया के बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। समझ में आ रहा है? चेक करो केस नंबर 1 में प्रॉपर्टी इंडिया में है कि बाहर है, इंडिया के बाहर है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। आया समझ में? सेकंड केस, सेकंड केस प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी जिधर भी है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि रिसिपिएंट कहां का भी हो। ओके, तो यहाँ पर पेरिस इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आया समझ में सबको? इजी, कंफर्टेबल, समझ में आ रहा है?
देखो एकदम बेसिक से जाना, बेसिक से मतलब पहले गुड्स है कि सर्विस है डिसाइड करने का, सप्लाई रेसिपिएंट किधर के है वो डिसाइड करने का, उसके बाद धीरे धीरे करके आगे जाना। भले क्वेश्चन इजी हो, डायरेक्टली जंप करेंगे तो मिस्टेक होएगा, एकदम बेसिक से जाने का। भले 1 मिनट ज़्यादा लगेगा लेकिन परफेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन 14 बाद में करेंगे। क्वेश्चन 15, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई in respect of the following. Miss Purva, an interior design consultant having office in Tamil Nadu, has provided professional services to Mr. Nihil who resides in Dubai. ओके सिंपल, पहली बात सर्विस है क्या? हाँ। दोनों में से एक जन बाहर है कि दोनों जन इंडिया में? एक जन बाहर है, दुबई, दुबई इज नॉट इन इंडिया। ओके दुबई बाहर है। ओके तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। ओके सेक्शन नंबर 13 लगेगा, सिंपल 13(4). लेकिन आगे पढ़ते हैं। फॉर हिज 2 इमूवेबल प्रॉपर्टीज अंडर अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, कुछ आता है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एंड लोकेशन इन टैक्सेबल टेरिटरी एंड नॉन टैक्सेबल में भी सर्विस रहेगा। ओके तो एंटायर कॉन्ट्रैक्ट वुड बी टैक्सेबल इन टैक्सेबल टेरिटरी। आया समझ में? गेटिंग द पॉइंट? तो यहाँ पर दुबई वाले को सर्विस दिया इन रिलेशन टू 2 प्रॉपर्टी। दोनों प्रॉपर्टी किधर है देखो, एक सिंगापुर में एक सूरत में। तो ये दोनों प्रॉपर्टी पे टैक्स किधर भरना पड़ेगा? इंडिया में भरना पड़ेगा। आया है पॉइंट समझ में? बस उतना लिखना, क्लियर है क्या? नेक्स्ट, यूनाइटेड ट्रेडर्स हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस एट बैंगलोर, ओके, इंपोर्टेड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन कोविड ट्रीटमेंट फ्रॉम लंदन थ्रू वाइजाग, दैट इज आंध्र प्रदेश पोर्ट। मतलब ये जो यूनाइटेड ट्रेडर है ये कहाँ पर रजिस्टर्ड है? बैंगलोर में। इसने गुड्स को क्लियर कहाँ से करवाया? आंध्र प्रदेश से। व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? देखो प्रोविजन क्या बोलता है, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। इंपोर्टर का लोकेशन किधर है? बैंगलोर में। तो बैंगलोर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आप लोग कहीं से भी गुड्स क्लियर करवाओ, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी बैंगलोर। ओके प्रोविजन देखो, प्रोविजन में क्या लिखा हुआ है? लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, ऐसा नहीं लिखा है लोकेशन फ्रॉम वेयर द गुड्स आर क्लियर्ड। चेक करो 11B, 11A होगा शायद से। देखो 11A की B है, A होगा। हाँ क्लियर। क्या क्या नहीं, ये तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने सीखा रहेगा एग्जाम्प्ट करके, लेकिन नहीं वो टैक्सेबल होगा। देखो वो तो तुम लोग क्वेश्चन में दिया रहेगा, तुम लोग को डिसाइड नहीं करना है कि गुड्स एग्जाम्प्ट के टैक्सेबल है। हाँ सर्विस में तुम लोग को डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम्शन चैप्टर सिलेबस में। गुड्स का एग्जाम्शन तुम लोग को डिसाइड नहीं करना है, क्वेश्चन में रेट दिया रहेगा गुड्स का, है ना? क्वेश्चन नंबर 16, देखो अपन अभी जो भी क्वेश्चन करेंगे ना यहाँ से इसके बाद से, हर एक में पहले प्रोविजन बोलना है, उसके बाद हम लोग केस पे आएंगे। ओके प्रोविजन फिर केस, प्रोविजन केस। तो प्रोविजन भी रिवाइज होगा, 2 बार रिवाइज होगा। ओके XYZ लिमिटेड ऑफ दिल्ली हैज एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ ASL ट्रेनिंग लिमिटेड ऑफ मुंबई फॉर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। ओके कौन सा केस लग रहा है, ये कौन सा बात हो रहा है? क्या बात है? 12(5). ओके ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल 12(5). चलो इसमें से कौन सप्लायर है कौन रिसिपिएंट है आइडेंटिफाई करो, खाली फर्स्ट सेंटेंस में पढ़ के। ASL ट्रेनिंग कौन हुआ? सप्लायर हुआ, क्योंकि ट्रेनिंग नाम में ही लिखा हुआ, मतलब ये ट्रेनिंग सर्विस दे रहा है। किसके एम्प्लॉयज को दे रहा है? ओके तो XYZ इज रिसिपिएंट। आ रहा है समझ में? यहां तक समझो? ओके आगे, ट्रेनिंग वॉज प्रोवाइडेड एट देहरादून। ट्रेनिंग हुआ किधर इन लोग एम्प्लॉयज का? देहरादून में हुआ। ओके डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी सुनो, पहले प्रोविजन, मैंने वही बोला पहले प्रोविजन। ओके 12(5) क्या बोलता है? रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहां पर परफॉर्म किया। चलो इस क्वेश्चन में अब तक जितना हमने पढ़ा, अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, उसमें कहीं पर भी दिया नहीं है कि XYZ इज रजिस्टर्ड। ऐसा थोड़ी है, लिमिटेड है तो रजिस्टर्ड क्या? नहीं ऐसा थोड़ी। कंपनी है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ऐसा थोड़ी है। वो तो स्पॉन्सरशिप सर्विस में कंपलसरी होता था क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट होता था। ओके हर केस में हमें कंपलसरी नहीं बोलना है।
तो क्वेश्चन शुड स्पेसिफाई। ओके, अभी आगे स्पेसिफाई किया। आगे क्या बोलते हैं देखो, डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इफ एक्स वाई जेड इज रजिस्टर्ड एंड सेकेंड केस ही इज अनरजिस्टर्ड। ओके, दो केस है। अगर रजिस्टर्ड होगा तो दिल्ली एंड अनरजिस्टर्ड होगा तो वेयर द ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड दैट इज देहरादून। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन। देहरादून लिखना, किधर है वो मालूम नहीं। शायद उत्तराखंड हो, पता नहीं मेरे को, नहीं मालूम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। 17 बाद में करते, पहले उससे भी हार्ड क्वेश्चन करते हैं 17 जैसा ही, उसके बाद 17 इजी लगे। क्वेश्चन नंबर 18 मे बी, हाँ 18। देखो ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चन है। ओके, इसको आराम से रीड करेंगे तभी ये इजी बनेगा। ओके, वैसे टफ है, इसको आराम से रीड करेंगे तब जाके इजी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, एक एक चीज को लिखना है अपने को, जो भी चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन क्लियर होएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन हार्ड बन के रह जाएगा। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड owned by Nitish Dani Music Concert in Gurugram, Haryana. Music Era Private Limited is registered in the state of Punjab. ओके, क्या मालूम पड़ा इससे? म्यूजिक एरा करके एक एंटिटी है जो कॉन्सर्ट वगैरह करवाता है। म्यूजिक एरा कहां पर रजिस्टर्ड है बोलते लोग? ओके, म्यूजिक एरा इज रजिस्टर्ड इन पंजाब। तो यहां पर मैं लोकेशन ऑफ सप्लायर, ओके, पंजाब लिख के रखता हूं क्योंकि रजिस्ट्रेशन उधर है, तो एलओएस इज पंजाब। It enters into contract with event management company, okay, Supriya Private Limited, for organizing the music concert at rupees 10 lakhs। मतलब सुप्रिया लिमिटेड करके एक एंटिटी है, वो म्यूजिक एरा को इवेंट मैनेजमेंट सर्विस देने वाली। क्यों इवेंट मैनेजमेंट दे रही है? क्योंकि म्यूजिक एरा एक कॉन्सर्ट रख रहा है जिसमें लोग आएंगे। देखो ये समझो, सुप्रिया, म्यूजिक एरा एंड म्यूजिक एरा का कॉन्सर्ट देखने के लिए लोग आने वाले हैं। तो सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू म्यूजिक एरा। म्यूजिक एरा विल प्रोवाइड सर्विसेज टू ऑडियंस, एंट्री फीस। आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में है सब कुछ। ओके, तो अभी के लिए हमने क्या देखा, सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड करके एक एंटिटी। ओके, कहां पर रजिस्टर्ड है सुप्रिया? पढ़ो पढ़ो, सुप्रिया किधर रजिस्टर्ड है? एवरीवन पढ़ो सब लोग। सुप्रिया दिल्ली में रजिस्टर्ड है। सुप्रिया म्यूजिक एरा को क्या सर्विस दे रही है वो भी बोल दो। इवेंट मैनेज करके देगी। ओके, इवेंट मैनेजमेंट। ओके, इवेंट मैनेजमेंट मतलब कौन सा सेक्शन की हम बात कर रहे हैं? 12/7। ओके, पीओएस जाने दो अभी के लिए छोड़ दो पीओएस, खाली ट्रांजेक्शन का एनालाइज करते। ओके, रुपीज 10 लाख। ओके, यहाँ पर प्राइस इज 10 लाख रुपए, मतलब कि सुप्रिया के नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि सुप्रिया ने सर्विस दिया है। ओके, 10 लाख का सर्विस। आगे, सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड बुक्स द लॉन्च ऑफ होटल डी गुरुग्राम रजिस्टर्ड इन हरियाणा। मतलब कॉन्सर्ट जिधर होने वाला है उधर एक होटल है, मतलब कि बेसिकली एक होटल में कॉन्सर्ट होने वाला है, तो इवेंट मैनेजमेंट सर्विस देने के लिए सुप्रिया ने एक होटल को बुक किया। ओके, होटल में कॉन्सर्ट होगा तो होटल में लोग आएंगे। ओके, 2-4 दिन का प्रोग्राम रहेगा जो भी है। तो होटल कौन बुक कर रहा है यहाँ पर? सुप्रिया। तो होटल सर्विस किसको दे रहा है? सुप्रिया को दे रहा है। आ रहा है पॉइंट समझ में? तो यहाँ पर हम लोग होटल लिखेंगे। ओके, होटल डी। ओके, ये सर्विस किसको दे रहा है? सुप्रिया को दे रहा है। होटल कहां पर रजिस्टर्ड है? हरियाणा में रजिस्टर्ड। इसका एक इनडायरेक्ट हिंट ये है कि कॉन्सर्ट होने वाला है हरियाणा में, क्योंकि होटल में कॉन्सर्ट होने वाला है ना, और होटल किधर है? हरियाणा में। तो म्यूजिक एरा जो गाने वाला है, मतलब कि 4-5 सिंगर वगैरह जो भी आएंगे, वो लोग सब किधर गाने वाले? म्यूजिक एरा की तरफ से हरियाणा में, उस होटल में गाएंगे ना। तो होटल किसको सर्विस दे रहा है? सुप्रिया को। यहां तक समझा? ओके, कितने रुपए में दे रहा है सर्विस? 4 लाख रुपीस। ओके, तो यहां पर मैं होटल के नीचे इधर लिख रहा हूं 4 लाख रुपीस। होटल क्या सर्विस दे रहा है? अकोमोडेशन। ओके, अकोमोडेशन, जो भी सिंगर वगैरह आएंगे, ओके, वो लोग वहां पर रुकेंगे। तो होटल इज प्रोवाइडिंग
अकोमोडेशन सर्विसेज, तो कौन सा सेक्शन ट्रिगर होना चाहिए? 12(3), 12(3, ओके। होटल अकोमोडेशन, अकोमोडेशन इज 12(3, क्लियर है? चलो आगे। म्यूजिक एरा प्राइवेट लिमिटेड फिक्सेस एंट्री फी टू म्यूजिक कॉन्सर्ट एट 5,000 रुपीज पर टिकट एंड 400 टिकट सेल हुआ, ओके। मतलब म्यूजिक एरा ऑडियंस को बुला रहा है, ओके। बहुत सारा ऑडियंस आएगा देखने को, तो ऑडियंस आने वाला है, कहाँ पर आने वाला है? पंजाब में आएगा कि हरियाणा में आएगा? हरियाणा में आएगा। देखो ये लोग पंजाब में रजिस्टर्ड है, लेकिन कॉन्सर्ट किधर हो रहा है? हरियाणा में हो रहा है, ओके। तो कितने रुपए का पैसा मिलने वाला है इन लोगों को? 5,000 टिकट इंटू 5,000 प्राइस इंटू 400 टिकट, ओके, ₹20 लाख आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें कुछ डाउट है? ओके, क्वेश्चन यहाँ तक ही। अब ये सुनो आगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हर एक का प्लेस ऑफ सप्लाईज निकालेंगे, ओके। होटल जो सर्विस दे रहा है, होटल अकोमोडेशन सर्विस, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? प्रोविजन चाहिए, स्टेट नहीं चाहिए मेरे को। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई? 12(3), 12(3, 12(3, और अच्छे से बोलो। प्रॉपर्टी अगर इंडिया में है तो प्रॉपर्टी लोकेशन, प्रॉपर्टी बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, ओके। 1000 बार रिवाइज करवाया, ओके। तो प्रोविजन बरोबर से बोलो, ओके। 12(3, प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहेगा तो LOR। प्रॉपर्टी कहाँ पर है? हरियाणा में ही है, तो क्या लेगा प्लेस ऑफ सप्लाई? हरियाणा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी हरियाणा। यहाँ तक समझा? ओके आगे। अभी सुप्रिया के एंगल से पढ़ते, ओके। प्रोविजन बोलो, 12(7) का खाली प्रोविजन, प्रॉपर प्रोविजन चाहिए। रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे इवेंट किधर है। इवेंट इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। चेक करो कि यहाँ पर हम रजिस्टर्ड है, हम मतलब कि रिसिपेंट रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड। देखो हम लोग यहाँ पर म्यूजिक एरा के रजिस्ट्रेशन स्टेटस की बात कर रहे हैं कि सुप्रिया की, वो सोचो। देखो कौन सप्लायर है इवेंट मैनेजमेंट का? सुप्रिया। इवेंट मैनेजमेंट सर्विस कौन दे रहा है? एरो देखो ना इधर, सुप्रिया के इधर से एरो बनाया है, तो सुप्रिया इज प्रोवाइडिंग इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू रजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। समझ में आया? मतलब सुप्रिया अगर रजिस्टर्ड म्यूजिक एरा को दे रही है तो म्यूजिक एरा का लोकेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर म्यूजिक एरा तो रजिस्टर्ड है, ओके। तो POS वुड बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज पंजाब। समझ में आ रहा है? क्लियर है सबको? उसके बाद म्यूजिक एरा जो सर्विस दे रहा है, ओके, ये सर्विस दे रहा है एंट्री फीस, मतलब एडमिशन टू इवेंट, ओके। एडमिशन टू इवेंट क्या प्लेस ऑफ सप्लाई है? सेक्शन बोलो, सेक्शन नंबर 12(6), प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन, जहां पर एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रहा है, ओके। परफॉर्मेंस किधर हो रहा है? हरियाणा में परफॉर्मेंस हो रहा है, तो POS वुड बी हरियाणा। सबको समझ में आ गया? क्लियर है क्या सबके बारे में हम लोग डिस्कशन? ओके, अभी हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा टैक्सेस लगेगा, ओके। LOS POS सेम स्टेट, फर्स्ट केस। CGST SGST, LOS POS डिफरेंट स्टेट्स, IGST, LOS POS डिफरेंट स्टेट्स, IGST। समझ में आया? ओके, टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट करना है, 4 लाख इंटू 99%, ओके। 36,000 CGST, 36,000 SGST, ओके। 10 लाख इंटू 99%, 90,000, सॉरी 18%, ओके। 1,80,000 IGST, ओके। 20 लाख इंटू 18%, 3,60,000। सबको समझ में आया? क्लियर? कुछ डाउट है बोलो? समझा पूरा क्वेश्चन? ओके, इजी था। खाली इसमें आइडेंटिफाई करना था सप्लायर कौन, रिसिपिएंट कौन, क्या सर्विस दे रहा है, कौन सा सेक्शन लगेगा, बस। ओके, इसको एकदम प्रॉपरली पढ़ के किया तो इजी जाएगा, ओके। अगर ऐसे ही डायरेक्टली जंप किया हम लोगों ने तो इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन। एकदम इजी क्वेश्चन था, खाली आराम से पढ़ने की जरूरत थी, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन।
अभी एक क्वेश्चन इसके अंदर एक पार्ट है, आगे बोला हुआ है कि अगर टिकट का प्राइस 500 रुपया से कम होता, 500 रुपया होता, एग्जैक्ट 500, तो आपका ट्रांजेक्शन एग्जेम्प्ट होता। ओके, ये एग्जेम्पशन चैप्टर पढ़ने के बाद क्लिक होएगा। ओके, टिकट का प्राइस अगर 400 रुपया होता एंड 5000 लोगों को बेचा होता, मतलब यहाँ पर जो हमने 5000 इंटू 400 किया, अगर ये 5000 रुपीज के जगह पे 5000 टिकट होता इंटू रुपीज 400 होता, ओके, तब एग्जेम्प्ट होता, तब कोई जीएसटी नहीं आता। ओके, कब मतलब कौन से ट्रांजेक्शन पे जीएसटी नहीं आता? म्यूजिक एरा टू पीपल, इस पे नहीं आता, इस पे नहीं आता, लेकिन बाकी लोगों पे आता जीएसटी। ओके, उन लोग को तो भरना ही पड़ेगा, म्यूजिक एरा को नहीं भरना। आया पॉइंट समझ में? तो अभी का जो ये सिचुएशन है, इट इज 5000 प्राइस एंड 400 टिकट। ओके, लेकिन अगर सिचुएशन उल्टा होता, मतलब कि 400 प्राइस एंड 5000 टिकट, तो जीएसटी नहीं आता। क्लियर है सबको? कुछ डाउट है बोलो इस क्वेश्चन, समझा? अभी इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, ओके, इससे बहुत इजी है। ओके, अभी एकदम आराम से समझेगा ये क्वेश्चन। ओके, डोबरियाल टेक्नोक्रेट्स registered in Gurugram, Haryana, is engaged in manufacturing heavy steel machinery. It enters into agreement with Mind Sharp Associates registered in Delhi. Okay, for imparting motivational training to top management of DT Limited at a consideration of 20 lakhs. अभी हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया, सेम वैसे ही करेंगे, और खाली इतने स्पेस में लिखता हूँ। एक एंटिटी है माइंड शार्प एसोसिएट्स। ओके, माइंड शार्प एसोसिएट्स ये सर्विस किसको देने वाली है? डीटी लिमिटेड। क्या सर्विस देने वाली है वो बताओ? हाँ, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल बोल सकते हैं इसको। ओके, तो ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सेक्शन नंबर क्या लिखो? 12(5). मतलब माइंड शार्प का एरो इज 12(5), मतलब कि माइंड शार्प जो सर्विस दे रहा है वो ट्रेनिंग सर्विस। ओके, माइंड शार्प का रजिस्ट्रेशन प्लेस बताओ। माइंड शार्प का प्लेस बताओ, दिल्ली है। ओके, तो माइंड शार्प इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली। डीटी लिमिटेड का प्लेस बता दो, हरियाणा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक समझा? कितने रुपए का माइंड शार्प सर्विस दे रहा है? 20 लाख रुपए। 20 लाख माइंड शार्प के नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर 20 लाख लिखा। समझ में आया यहाँ तक? आगे, माइंड शार्प एसोसिएट्स books the conference hall along with room of hotel C registered in राजस्थान। ओके, एक होटल है, होटल कहाँ पर रजिस्टर्ड है? राजस्थान। इससे एक इनडायरेक्ट हिंट मिल रहा है, इवेंट किधर हो रहा है? सॉरी, इवेंट नहीं, ट्रेनिंग किधर हो रहा है? राजस्थान। तो प्लेस ऑफ अप्लाई क्या होगा? रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, अनरजिस्टर्ड को दिया तब राजस्थान होता, पर डीटी लिमिटेड तो रजिस्टर्ड है। आ रहा है समझ में कुछ? ठीक है, हम लोग करें। ओके, होटल राजस्थान में। ओके, होटल जो सर्विस दे रहा है कितने का सर्विस दे रहा है? 12 लाख का सर्विस दे। ओके, होटल सर्विस दे रहा है, मतलब यहाँ पर सेक्शन कौन सा लगाएंगे बताओ? 12(3). इज दैट क्लियर? 12(3) लगाएंगे। अभी एक एक करके, होटल का प्लेस ऑफ सप्लाई, खाली प्रोविजन बताने का। 12(3) प्रोविजन। प्रोविजन प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बाहर रहेगा तो लोकेशन ऑफ रिसीवेंट। क्या प्रॉपर्टी इंडिया में? यस, प्रॉपर्टी राजस्थान में। तो पीओएस क्या रहेगा बताओ? राजस्थान। क्लियर है सबको? उसके बाद सेकंड, माइंड शार्प एसोसिएट जो सर्विस दे रहा है, ओके, 12(5) है। प्रोविजन बोलो 12(5). रजिस्टर्ड रहेगा तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड रहेगा तो एक्चुअल जहां से परफॉर्म किया। अभी रजिस्टर्ड है कि नहीं बोलो? डीटी लिमिटेड रजिस्टर्ड है। ओके, तो यहाँ पर पीओएस वुड बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, इट इज हरियाणा। ओके, इवेंट किधर भी हो रहा है, हमको क्या रजिस्टर्ड को दिया जा रहा है, तो हम लोग पीओएस हरियाणा रखेंगे। ओके, उसके बाद डीटी लिमिटेड तो आगे नहीं दे रहा है, तो हम लोग इसके एंगल से पढ़ के कुछ मतलब नहीं। समझ में आ रहा है सबको? चलो, अभी यहाँ पर फर्स्ट वाले केस में सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, क्योंकि एलओएस पीओएस सेम स्टेट हो गया।
माइंड शार्प कितना चार्ज करेगा? दिल्ली सॉरी आईजीएसटी चार्ज करेगा, दिल्ली एंड हरियाणा, तो यहाँ पर आईजीएसटी आएगा। ओके, अमाउंट कैलकुलेशन कर सकते हैं, 12 लाख इंटू 99% एंड 20 लाख इंटू 18%, दैट्स इट। सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली थोड़ा सा कम डिटेल है। समझ में आ रहा? इसको 1-2 कर दो। क्या क्या? हाँ, कैलकुलेट नहीं बोले तो मत करो, ठीक है। इसमें बोला हुआ था ना? हाँ, इसमें बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एकदम सिंपल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 19, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर फॉलोइंग इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस। सबसे पहला, ग्रैंड गाला इवेंट्स, एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट कोलकाता organizes 2 award functions for Kalyan Jewelers of Chennai। ओके, इवेंट किधर किधर लॉन्च किया हुआ है? दिल्ली में है एंड सिंगापुर में। चलो, सिंगापुर में इवेंट है। ओके, तो सेक्शन नंबर कौन सा लगेगा? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन ये पूछा कि सेक्शन कौन सा लगेगा। हाँ, 12 ही लगेगा। क्यों 12 लगेगा? क्योंकि दोनों जन इंडिया के हैं। देखो, इवेंट छोड़ दो, एकदम सिंपल बेसिक चीज है। सेक्शन कौन सा लगेगा हमने कब क्या डिसाइड किया सेक्शन के लिए? दोनों जन इंडिया में तो 12, दोनों में से एक जन बाहर है तो 13, खाली इतना सोचना है। इवेंट के बारे में बताया क्या कभी कि इवेंट बाहर है तो सेक्शन 13? नहीं, दोनों जन इंडिया में है तो सेक्शन 12, दोनों में से एक जन बाहर है तो 13। ओके, ग्रैंड गाला इवेंट्स कलकत्ता इंडिया। ओके, कल्याण ज्वेलर चेन्नई इंडिया, दोनों इंडिया में, सेक्शन 12 लगेगा। ओके, इवेंट कहीं भी हो, हमको क्या करना है? ओके, सेक्शन कौन सा लगेगा? 12। कौन सा स्पेसिफिक सबसेक्शन? 12(7). व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन? प्रोविजन क्या बोलो? हाँ, रजिस्टर्ड रहेगा तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड रहेगा तो चेक करेंगे इवेंट किधर है। इवेंट अगर इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ इवेंट, इवेंट बाहर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। चेक करो हम रजिस्टर्ड है क्या। ओके, रजिस्टर्ड है तो इवेंट किधर भी हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग चेन्नई में रजिस्टर्ड है, मतलब तमिलनाडु इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है सबको? तुम लोग चेन्नई लिखे हुए तो भी चलेगा, मतलब ऐसा स्टेट याद करना जरूरी नहीं है। ओके, डायरेक्टली सिटी लिख दिया तो भी चलेगा। समझा पॉइंट? तो इवेंट आपका न्यूयॉर्क में हो, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे न्यू दिल्ली में हो, किधर भी हो, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज तमिलनाडु इन दिस केस। ओके, आगे, परफेक्ट प्लानर्स इज हायर्ड बाय डॉक्टर केल्विन, अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोची, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग एट मुंबई। ओके, अभी यहां पर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है। ओके, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, 12(7) ही लगेगा। 12(7) में हम लोगों ने क्या प्रोविजन देखा? रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो चेक करेंगे इवेंट किधर है। इवेंट कहाँ हो रहा है? इधर। ओके, मुंबई में इवेंट हो रहा है, मुंबई में इवेंट हो रहा है, और हम लोग तो अनरजिस्टर्ड है, मतलब प्लेस वेर इवेंट इज हेल्ड, लोकेशन ऑफ इवेंट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में इवेंट कहाँ हो रहा है? मुंबई में, सो लोकेशन ऑफ इवेंट दैट इज ओके महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये इवेंट मलेशिया में होता तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होता? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, रिसिपेंट का लोकेशन क्या है? कोची, मतलब केरला इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, इवेंट मुंबई में हो रहा है तो मुंबई, इवेंट मलेशिया में हो रहा है तो कोची। आया समझ में सबको? क्लियर है पक्का? कुछ डाउट है पूछो, समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर सुनील पाल, an unregistered person and a well-known comedian from Delhi, organizes a stage show in New York. ओके, इवेंट किधर हो रहा है? न्यूयॉर्क में। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द स्टेज शो
he takes the services from Mumbai based event organizer. Okay, he takes मतलब ओके सुनील पाल टेक्स सर्विसेज फ्रॉम मुंबई बेस्ड इवेंट ऑर्गेनाइजर. कौन सा सेक्शन लगेगा? 12 की 13. इवेंट किधर हो रहा है? न्यूयॉर्क में हो रहा है. न्यूयॉर्क में इवेंट है. चलो 12 लगेगा 13 लगेगा? पक्का 12 लगेगा क्योंकि दोनों जन इंडिया में. समझ में आया? इवेंट किधर भी अपने को क्या करना है. ओके अभी हम लोग चेक करेंगे 12/7. ओके 12/7 में बोला है कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दिया गया है देन द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी डिपेंडेंट अपॉन इवेंट किधर हो रहा है. इवेंट अगर इंडिया में हो रहा है तो लोकेशन ऑफ इवेंट. अगर इवेंट बाहर हो रहा है लोकेशन ऑफ रेसिडेंट. यहाँ पर इवेंट किधर हो रहा है? बाहर हो रहा है. न्यूयॉर्क में हो रहा है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट. रिसिपेंट किधर का है? दिल्ली. सबको समझा? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. मिस्टर मूर्ति एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड अ रेसिडेंट ऑफ पुणे. ओके रेसिडेंट ऑफ पुणे मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपेंट पुणे है. ओके hires the services of Messrs Sun Limited, an event management company registered in Delhi. Event management company किधर की है? दिल्ली की. For launching his product in Bangalore. मतलब प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है बैंगलोर में. ओके इवेंट मैनेजर किधर का है? दिल्ली का. ओके और ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है पूना में. देखो प्लेस ऑफ अप्लाई निकालना अपने को. ओके पहले एकदम सिंपल. देखो क्वेश्चन में बहुत सारे प्लेसेस दे दिए कंफ्यूज करने के लिए. अपने को क्लियर रहना है. अपने को क्या चाहिए वो देखो. 12/7 में अगर हम लोगों ने अनरजिस्टर्ड को सर्विस दिया तो हम लोग को चेक करना है कि इवेंट किधर है. इवेंट अगर बैंगलोर में है तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी बैंगलोर. सिंपल. अगर इवेंट बैंकॉक में है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट. क्या लोकेशन है रिसिपिएंट का? पूना मतलब महाराष्ट्र. क्लियर है क्या? तो 2 क्वेश्चन हो गए अपने. ओके पहला क्वेश्चन क्या बोला? जो ऊपर दिया उसमें प्लेस ऑफ अप्लाई क्या रहेगा? ओके प्रोडक्ट लॉन्च अगर बैंगलोर में हुआ तो बैंगलोर. क्यों? क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन है. अनरजिस्टर्ड पर्सन है. समझ में आया? उसके बाद अगर इवेंट बैंकॉक में हुआ आउट ऑफ इंडिया हुआ तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट. अगर समझो कि ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड होता. एग्जाम्पल मिस्टर मूर्ति महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड होता एंड प्रोडक्ट लॉन्च बैंगलोर में होता एंड बैंकॉक में होता. क्या आंसर आता? महाराष्ट्र. क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रजिस्टर्ड पर्सन. फिर इवेंट किधर भी हो किधर भी हो. ओके तो ये अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर. ओके इन केस मिस्टर मूर्ति वाज रजिस्टर्ड एंड प्रोडक्ट लॉन्च टेक्स प्लेस इन द स्टेट इन द बैंगलोर और बैंकॉक. दोनों ही केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र बिकॉज इन थर्ड केस इवेंट मैनेजमेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू रजिस्टर्ड पर्सन. रजिस्टर्ड को दिया तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन. इज दैट क्लियर? आगे क्वेश्चन नंबर 22. ये हम लोगों ने 12/8 के केस स्टडी के साथ किया हुआ है. ओके ये इंपॉर्टेंट नहीं. इसको नहीं किया तो भी चलेगा. ओके एग्जाम सप्लाई होता है जीटीए वाला वो इसके अंदर है. मत करो इसको. चाहिए तो कट कर दो. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23. मिस्टर ए पार्टनर ऑफ मेसर्स एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली. ओके सीए फॉर्म है दिल्ली में. ये भी हम लोगों ने किया हुआ. ओके सीए फॉर्म दिल्ली में. went to Mumbai for audit purpose. He purchased ticket from Jaipur Airlines registered in Rajasthan. Okay air ticket from जयपुर टू मुंबई मतलब कि इसने जयपुर से मुंबई ट्रेवल करने का टिकट खरीदा. ओके जयपुर से मुंबई ट्रेवल करने का टिकट खरीदा. उसको मुंबई जाने का था ऑडिट पे तो उसने जयपुर से मुंबई का टिकट खरीदा. ओके डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. पहली बात तो कौन सा सेक्शन लगेगा? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का. पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड. अनरजिस्टर्ड को दिया तो पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन. बराबर है. चलो अगर एबीसी सीएस ने अगर खुद के डिटेल देके अपना टिकट निकाला तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ पे रजिस्टर्ड है? दिल्ली. तो प्लेस ऑफ भी दिल्ली. लेकिन अगर मान के चलो कि उसने खुद के नाम पे निकाला टिकट. ओके कंपनी के नाम पे नहीं निकाला
ओके, तो फिर जयपुर, क्योंकि यहाँ से जर्नी क्या हो रहा है, एम्बार्केशन हो रहा है। क्लियर है? क्वेश्चन 24 एकदम प्लेन क्वेश्चन है। ओके, अगर मूवी का टिकट लिया प्लेन में, टिकट मतलब सब्सक्रिप्शन लिया, तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। क्वेश्चन 25, मिस्टर साहूकार ऑफ न्यू दिल्ली बोर्ड्स न्यू दिल्ली सवाई माधोपुर ट्रेन एट न्यू दिल्ली। ओके, बोर्ड्स मतलब वहां से चढ़ा हो। ओके, एंड गुड्स भी उसने वहीं पर लिया था ऑन बोर्ड, एंड वो पूरे ट्रेन में बेच रहा है गुड्स। तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? जहां पर ऑन बोर्ड लिया, क्लियर है क्या? दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे, विद्युत प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट्स इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर, मतलब गुड्स को इंपोर्ट किया। ओके, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? यहाँ पर बोला है कि उत्तर प्रदेश में इंपोर्ट किया, विद्युत इज रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। लोकेशन ऑफ इंपोर्टर दैट इज उत्तर प्रदेश इज द प्लेस ऑफ। थर्ड, मिस्टर आत्माराम unregistered person under GST and a manager in bank is transferred from यूपी टू एमपी। देखो क्या हो रहा है, देखो एक बैंक मैनेजर है, उसका घर पहले यूपी में था, अभी उसका घर एमपी में शिफ्ट हो रहा है, मतलब उसका ट्रांसफर हुआ रहेगा। ओके, मिस्टर आत्माराम्स फैमिली इज स्टेशनड इन कानपुर, मतलब यूपी में ही उन लोग का घर। ही हायर्स गोकुल कैरियर्स टू ट्रांसपोर्ट हिज गुड्स फ्रॉम यूपी टू एमपी। ओके, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी बराबर जीटीए सर्विस। किसको दिया गया है सर्विस? रजिस्टर्ड को कि अनरजिस्टर्ड को? अनरजिस्टर्ड को सर्विस दिया। प्रोविजन क्या है बताओ? प्रोविजन रजिस्टर्ड को रहेगा तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो हैंड ओवर किया। हैंड ओवर किधर किया रहेगा? गुड्स, उसका घर यूपी में था तो यूपी में हैंड ओवर किया, तो यूपी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझ में? एकदम सिंपल। ओके, गुड्स का डेस्टिनेशन नहीं है प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर हैंड ओवर किया। फोर्थ, ओके, मिस्टर भोलूनाथ अ रेसिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली opens his savings bank account in न्यू दिल्ली ब्रांच ऑफ बेस्ट बैंक, मतलब दिल्ली में उसने क्या किया? अकाउंट ओपन किया। ही गोज टू अमृतसर फॉर ऑफिशियल वर्क्स, ओके, एंड ही विड्रॉस मनी फ्रॉम बेस्ट बैंक एटीएम इन अमृतसर एंड देयर बाय क्रॉसिंग हिज लिमिट ऑफ फ्री एटीएम विड्रॉवल, तो उसको चार्जेस भरना पड़ा। ओके, ये बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस क्या प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन था? ओके, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इफ इट इज अवेलेबल, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या बेस्ट बैंक के पास, ओके, भोलूनाथ का एड्रेस था। लिमिट छोड़ दो, बेस्ट बैंक के पास। ओके, देखो फ्रॉम बेस्ट बैंक एटीएम लिखा है उधर, मैंने अंडरलाइन किया, दूसरे किसी उधर का एटीएम में नहीं गया हो। कौन से एटीएम में गया? बेस्ट बैंक के एटीएम में। ओके, बेस्ट बैंक के पास तो उसका एड्रेस अवेलेबल था, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। व्हाट इज लोकेशन ऑफ रिसिपेंट? न्यू दिल्ली। क्लियर है सबको? दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे इसको बाद में करेंगे, क्वेश्चन 26 को। सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। ओके, जो हमने साहूकार विद्युत वो सब किया वही है, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। ओके, थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन केसेस सेम ही है, देख लेते हैं। मिस्टर एक्स एन आर्किटेक्ट ऑफ कोलकाता प्रोवाइड्स इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज टू मिस्टर वाई ऑफ न्यूयॉर्क। ओके, न्यूयॉर्क के पर्सन को उसने सर्विस दी। ठीक है, न्यूयॉर्क के पर्सन को सर्विस दिया, इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस। कौन सा सेक्शन लगेगा? 13, 12, 13 लगेगा। 13 लगेगा, क्यों? क्योंकि सप्लायर या तो रिसीवर दोनों में से एक जन बाहर रहेगा, तो सेक्शन 13। ओके, प्रॉपर्टी किधर लोकेटेड है? दिल्ली में। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई? न्यू दिल्ली। प्रोविजन क्या बोलता है? लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सिंपल। देखो प्रॉपर्टी इंडिया में है तो इंडिया वगैरह नहीं, वो सेक्शन 12 की बात है। जब सेक्शन 13 की बात करेंगे तो हम लोग सिर्फ सिंपल देखेंगे
कि प्रॉपर्टी किधर है, प्रॉपर्टी इंडिया में रहेगा तो लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्लियर है सबको। सेकंड, मिस्टर ए, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रजिस्टर्ड इन कोलकाता, सप्लाई सर्विसेज टू हिज क्लाइंट इन भुवनेश्वर ओडिशा। ओके, ये इतना सिंपल करना ही नहीं अपने को। ओके, सिंपल क्या है इसका आंसर, दोनों जन इंडिया में 13(2), सॉरी 13(12)(2). ओके, जनरल प्रोविजन। ओके, अपना रिसिपेंट रजिस्टर्ड है, लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, सॉरी 3, एबीसी लिमिटेड ऑफ पटना imported goods from USA. Goods were imported through vessel and delivery was taken at Kolkata. ओके, अभी एबीसी लिमिटेड ऑफ पटना, ओके, पटना का वो रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन गुड्स का डिलीवरी किधर लिया उन लोगों ने, इंपोर्ट किधर किया, कोलकाता में। क्या प्लेस ऑफ अप्लाई रहेगा, पटना रहेगा, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। ओके, यस। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड इन गुवाहाटी हैज अवेल्ड लैंडलाइन सर्विस। 1211, very good. Okay, 1211 telecommunication service. The telephone is installed in Kolkata and billing address is Guwahati. इंस्टॉलेशन, ओके, बिलिंग एड्रेस हम लोग को पोस्ट पेड में देखना है, पोस्ट पेड में बिलिंग एड्रेस देखते हैं। ओके, लैंडलाइन में बिलिंग एड्रेस नहीं देखेंगे, लैंडलाइन में क्या देखेंगे कि जहां पर इंस्टॉलेशन हुआ है। ओके, वेरी गुड। आगे, मिस्टर एक्स रिसाइडिंग इन चेन्नई इज ट्रैवलिंग विथ इंडिया एयरलाइन एयरक्राफ्ट एंड इज प्रोवाइडेड विथ मूवी ऑन डिमांड। ओके, मतलब ये सर्विसेज ऑन बोर्ड है। वेरी गुड, 1210 समझ में आ रहा है क्या, 1210। तो यहाँ पर दिल्ली चेन्नई है। ओके, दिल्ली चेन्नई ले गए, मतलब कि दिल्ली से शुरू हुआ, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर दिल्ली। कल बैठ करवाया सबको, सेक्शन 12 पूरा सब सेक्शन के, वीडियो वीडियो भी नहीं देखा, हाँ देखो, हाँ अच्छा, ओके ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ तुरंत अपलोड करो, या तो फिर आप मेरे से ले लिया करो। चलो, उसके बाद मिस्टर जेड, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता, सेंड्स कुरियर फ्रॉम, कुरियर भेज रहे, कुरियर मतलब गुड्स ट्रांसपोर्टेशन वाला बात हो रहा है इधर, फ्रॉम न्यू दिल्ली टू हिज फ्रेंड इन चेन्नई तमिलनाडु वाइल ही वॉज ऑन ट्रिप टू न्यू दिल्ली। देखो, अनरजिस्टर्ड पर्सन ऑफ कोलकाता, कोलकाता का अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन वो कुरियर कहां पर दे रहा है फॉर फर्दर डिलीवरी। ओके, दिल्ली में दे रहा है वो, ताकि वो तमिलनाडु भेज पाए। तो हैंड ओवर किधर किया, दिल्ली, तो दिल्ली इज द प्लेस ऑफ। ओके, मैं भले कहीं का भी हूं, पर मैंने हैंड ओवर जो भी स्टेट में किया दैट इज द प्लेस ऑफ हैंड ओवर। हैंड ओवर देखेंगे क्यों, क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। 12(8) अनरजिस्टर्ड को दिया तो हैंड ओवर का लोकेशन इज प्लेस ऑफ सप्लाई, क्लियर है सभी को। आगे, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड पर्सन इन रांची buys shares from broker in Patna on NSE. Okay, determine the place of supply of brokerage. पहले सेक्शन कौन सा आएगा वो सोचो। हाँ, 12(12). ओके, 12(12) था। ओके, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या था। ओके, LOR अगर अवेलेबल है तो, अदरवाइज LOS। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड है, मतलब एड्रेस तो रहेगा ही, तो रांची झारखंड इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, ये वाला, XYZ Limited New Delhi entered into contract with Indian Airline for supply of biscuit packets for further supply by airline company to passenger. Okay, Kolkata Guwahati route. The biscuits were loaded on board in Lucknow. Okay, on board जहाँ पर भी लिया। Next, क्वेश्चन नंबर 29, देखो सब कर लेंगे आज। ओके, 10 मिनट थोड़ा ज़्यादा जाएगा। ज़्यादा नहीं, एकदम सिंपल। क्वेश्चन नंबर 29 अपना ऑलरेडी हुआ है ऐसा वाला। RST
INC, अ कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन यूएस, ओके यूएस का कंपनी है, इंटेंड्स टू लॉन्च प्रोडक्ट इन इंडिया, ओके उसको इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च करना, यूएस का पर्सन प्रोडक्ट लॉन्च कहाँ पे करना है, इंडिया में, ओके फॉर द सेम ही विशेस टू नो द टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज ऑफ इंडियंस, फॉर दिस पर्पस ही अप्रोच्ड ABC कंसल्टेंट महाराष्ट्र, ओके महाराष्ट्र वाले को हायर किया, ओके ABC कंसल्टेंट क्या कर रहा है, सर्वे कर रहा है, ओके एंड RST को बता रहा है, मतलब ये इंटरमीडियरी सर्विस दे रहा है, देखो यूएस यहाँ पर है, ओके यूएस वाले ने क्या किया, ABC को हायर किया, ओके इन सब लोगों का टेस्ट वगैरह जानने के लिए, एंड ये सर्वे रिपोर्ट किसको देगा, यूएस को, तो इसको बोलते हैं इंटरमीडियरी सर्विस। व्हाट इज द सेक्शन एप्लीकेबल, पहली बात तो 13 की 12 खाली उतना बताओ, 13 क्यों 13, क्योंकि एक जन इंडिया के बाहर है, मतलब RST बाहर है ना इंडिया के, तो सेक्शन नंबर 13 बराबर है। अभी ये इंटरमीडियरी सर्विस है तो कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 13(8), ओके जो हम लोगों ने देखा स्पेसिफिकली सप्लायर का लोकेशन प्लेस सप्लाई बोलते हैं, ओके तो सप्लायर का लोकेशन क्या है, ABC का लोकेशन क्या दिया हुआ है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र इज द प्लेस ऑफ सप्लाई 13(8), लेकिन यहाँ पर तुम लोग को आंसर में क्या लिखना है, CGST SGST लगेगा, ओके मैंने बताया था। क्वेश्चन नंबर 30, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ओके ABC लिमिटेड, ओके ABC लिमिटेड, अच्छा सॉरी एक सेकंड, हाँ नहीं सुनो सुनो, अभी ऊपर वाला जो केस है, ओके यहाँ पर हम लोग इंटरमीडियरी का काम, मतलब बेसिकली हम लोग उसको कस्टमर बना के नहीं दे रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्वे करके दे रहे, ओके सॉरी सर्वे करके दे रहे हम लोग, ओके तो यहाँ पर हम इंटरमीडियरी का काम नहीं कर रहे, हम लोग सर्वे वाला काम कर रहे, ओके अगर हम सर्वे का काम करते हैं, सर्वे का, तो इट इज प्योरली कंसल्टेंसी सर्विस, तो कंसल्टेंसी सर्विस है तो जनरल प्रोविजन लगेगा 13(2) लगेगा, ओके यहाँ पर 13(8) नहीं लगेगा, 13(2) लगेगा। अगर हम लोग इन पार्टियों को रिकमेंड कर रहे होते तो 13(8) लगता। अभी हम लोग का काम क्या है यहाँ पर, खाली उनका सर्वे, एक फीडबैक फॉर्म भर के लेना बस, ओके फीडबैक फॉर्म भर के लेना है, इसीलिए यहाँ पर 13(8) नहीं लगेगा, क्लियर है सबको। अगर हम लोग ने इनको रिकमेंड किया होता कि यहाँ से खरीदो तो 13(8) लगता। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इनसे खाली सर्वे ले रहे, तो 13(2) लगेगा, जनरल प्रोविजन लगेगा, ओके 13(2) लगेगा, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 30, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, ABC प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू फॉरेन कस्टमर इन रिलेशन टू प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया, ओके इंडिया से खरीदी करने के लिए लोग बोल रहे हैं। द कंपनी आइडेंटिफाइज प्रोस्पेक्टिव वेंडर, रिव्यूज क्वालिटी एंड प्राइसिंग एंड शेयर्स द वेंडर डिटेल्स विथ फॉरेन कस्टमर, ओके फॉरेन कस्टमर को हम लोग इंडिया के वेंडर्स का डिटेल देते हैं। द फॉरेन कस्टमर देन डायरेक्टली प्लेसेस परचेज ऑर्डर टू इंडियन वेंडर, ओके मतलब फॉरेन का जो कस्टमर है वो क्या करता है, इंडिया से खरीदी करता है, खरीदी करता है। तो ये केस थोड़ा ऑपोजिट है, ऑपोजिट क्या देखो, यूएस में सप्लायर नहीं है, यूएस में रिसिपिएंट है, इसको गुड्स का खरीदी करना है इंडिया से, ओके इसको गुड्स का खरीदी कहां से करना है, इंडिया से खरीदी करना है, ओके तो एक एजेंट है ABC, ओके ये क्या करता है, बहुत सारे सप्लायर्स को ढूंढ के दे रहा है, ध्यान से सुनना, अभी ABC क्या काम कर रहा है, सप्लायर को ढूंढ के दे रहा है, ओके तो भी ये इंटरमीडियरी सर्विस दे रहा है, ओके इंटरमीडियरी सर्विस दे रहा है, तो सेक्शन नंबर 13(8) करेंगे, ओके 13(8) में लोकेशन ऑफ सप्लायर दैट इज महाराष्ट्र होगा शायद, कितना कौन सा स्टेट है, न्यू दिल्ली, ओके तो दिल्ली इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, समझ में आया सबको, तो इसमें दिल्ली रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्फा इज अ मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर, हाँ अलग है तुम लोग में, ये नहीं है, ये वाला नहीं है क्या, आपके इसमें है, आपके इसमें कैसे नहीं है, को सेम ही दिया था, हाँ 32 है, 31 में अमेजोन है आपका, ओके
सेम ही पीडीएफ दिया दोनों को तो, ठीक है। अभी ये देख लेते हैं। अल्फा इज द मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर ऑफ मशीन इन इंडिया। गामा ऑफ यूएसए हेल्प्स अल्फा इन सेलिंग द मशीन बाय आइडेंटिफाइंग क्लाइंट इन यूएस। सेम क्वेश्चन उल्टा कर दिया। ओके यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके सप्लायर इंडिया में है, ओके यूएस में वो एजेंट बैठा है। अपना एजेंट किधर है, यूएस में। ओके यूएस में वो पार्टी ढूंढ के दे रहा है कि आप इसको बेचो, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है, यूएस, तो नो जीएसटी। आया पॉइंट समझ में। क्वेश्चन नंबर 32 ये तुम लोग खुद से करो। ओके एकदम सिंपल है। ओआईडीआर सर्विस अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो आरसीएम, अनरजिस्टर्ड को दिया एफसीएम, खत्म। क्वेश्चन नंबर 33 इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। लास्ट 3 क्वेश्चन हो जाएगा। ओके क्वेश्चन नंबर 33 इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। मेसर्स जॉइंडर ड्रिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट्स रफ रॉक कटिंग डायमंड्स टू मेसर्स अंकित एंटरप्राइजेस ऑफ इंडिया। देखो डायमंड को पॉलिशिंग करने के लिए एक टूल चाहिए, टूल। ओके अभी रफ रॉक भेज रहे लोग, रफ रॉक। ओके वो रॉक का कटिंग वगैरह करके टूल बनेगा। देखो ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, समझना। ऑस्ट्रेलिया वाले क्या भेज रहे हैं, ओके रफ रॉक भेज रहे हैं। ओके अंकित एंटरप्राइज क्या करेगा, वो रॉक को कटिंग वगैरह करके टूल बनाएगा। ओके टूल बनाएगा, हाँ, इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर टेम्पररी पर्पस। ओके बाद में क्या करेगा, ये इसको एक्सपोर्ट कर देगा टूल्स बना के। तो प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस वुड नॉट बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, इट शुड बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ओके 13.3 का एक एक्सेप्शन ओपन करो, 13.3 का सेकंड एक्सेप्शन, चार्ट बुक ओपन करो। 13.3 का सेकंड एक्सेप्शन, इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर टेम्पररी पीरियड एंड एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया विदाउट यूज इन इंडिया। तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहता है, 13.2 LOR। ओके अभी आगे पढ़ेंगे, 13.2 यहां पर नहीं लगेगा, पढ़ेंगे आगे। 13.2 लगने के लिए क्या कंडीशन था, इंडिया में यूज नहीं होना चाहिए। वो टूल्स जो बनाया वो इंडिया में यूज नहीं होना चाहिए। टूल्स अगर इंडिया में यूज हुआ और फिर एक्सपोर्ट किया, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ओके अभी हम लोग रीड करेंगे, इजीली समझ में। मेसर्स अंकित एंटरप्राइजेस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोसेस देम इनटू टूल, बराबर टूल में बनाएगा, एंड एक्सपोर्ट द सेम टू ऑस्ट्रेलिया। द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी sophisticated process other than cutting and polishing. Okay. Messrs Ankit Enterprises requests joinder drills, मतलब यूएस वाले को, यूएस ऑस्ट्रेलिया वाले को, for use of such tools in India। क्या हो रहा है यहाँ पर, इंडिया में यूज होने वाला है। ओके ओके प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस हो जाएगा, विच इज एग्रीड टू सप्लायर, ही देन एक्सपोर्ट्स इट टू ऑस्ट्रेलिया एंड चार्जेस 12 lakh। Messrs Ankit Enterprises is of the opinion that it is export transaction। ओके इसने इंडिया में यूज किया और फिर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, परफॉर्मेंस। ओके तो अंकित एंटरप्राइज किधर का है, इंडिया का है, यहाँ पर हरियाणा का है। ओके तो हरियाणा इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक्सपोर्ट होने के लिए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया। तो क्या इसका ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट है, नहीं। एक्सपोर्ट होने के लिए क्या प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए, कमन आउटसाइड इंडिया। लेकिन यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया, इंडिया। क्यों इंडिया हो गया, क्योंकि उसने इंडिया में यूज किया। अगर इंडिया में यूज किए बिना एक्सपोर्ट किया होता देन इट वुड बी LOR, तो एक्सपोर्ट हो जाता। ओके हो गया, इतना ही समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके इसको खुद से रीड करना। तो ये वाला नहीं है, जो खुद से रीड करना, सेल्फ ड्राफ्टेड क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। B2B MRO सर्विस, जो मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल सर्विस है, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहता है उसका, रिपेयरिंग इंडिया में किया, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस नहीं रहता, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट रहता है।
ओके 13.3 के नीचे एक लास्ट लाइन पढ़ो, 13.3 के नीचे लास्ट लाइन पढ़ो। क्वेश्चन ये है कि बाहर का एयरलाइन कंपनी का प्लेन इंडिया में आया, उसको हमने रिपेयर किया, इंडिया में रिपेयरिंग किया, परफॉर्मेंस इंडिया में किया, बट प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी LOR, लोकेशन ऑफ। तो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बनाया, तो तुम लोग खुद से पढ़ सकते हो, खुद का क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन। मेसर्स एरोस्पेस एयरलाइंस हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस इन मुंबई issued ticket from London to Delhi to Mr. Ajit Khanna, a resident of UP, who is not registered under GST. Determine the place of supply. बोलो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा? देखो पहली बात तो सेक्शन 12 लगेगा कि 13 वो चेक करो, 13 लगेगा 12 लगेगा, 12 और 13 कम ऑन। देखो एरोस्पेस कहाँ का है? मुंबई का। ओके अजीत खन्ना किधर का है? दिल्ली का, यूपी का नहीं। ओके रिसिपेंट का लोकेशन तो यूपी है, दोनों इंडिया में, तो सेक्शन 12 लगेगा। ओके सेक्शन 12 में रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, दैट इज पैसेंजर ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ, 12(9). रजिस्टर्ड को दिया तो रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड को दिया तो जहाँ से एम्बार्क किया। ओके ये तो अनरजिस्टर्ड है, एम्बार्केशन किधर से हो रहा है? एम्बार्केशन कहाँ से हो रहा है? लंदन से हो रहा है, लंदन टू दिल्ली, तो लंदन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, GST नहीं लगेगा। समझ में आया क्या? ओके लंदन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, समझ में आया? दैट्स इट।